हेलो स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं, इसमें हम सबसे पहले रिएक्शन पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब होगा कि वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा और मॉलिक्यूल्स आपस में ऑक्सीजन एटम के थ्रू कनेक्टेड होंगे। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर एथेनॉइक एसिड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिए हैं और इसके अंदर से मैंने एक बॉक्स बना रखा है इस तरीके से। वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ से रिमूवल हो जाएगा, H2O माइनस हो जाएगा और ये रिएक्शन है वो एसिड के प्रेजेंस के अंदर H प्लस मतलब कोई भी एसिड के प्रेजेंस के अंदर हो सकती है, या फिर यहाँ पर हम ले सकते हैं P2O5 जो भी एनहाइड्रस का काम करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने का है वो काम करेगा। तो जैसे ही हम इसकी P2O5 के प्रेजेंस में या किसी एसिड के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे देन देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से ये पूरा यहाँ से इसको मैंने हटा दिया। तो एक O ऑक्सीजन एटम है जो दो एसाइल ग्रुप को क्या कर रहा है, यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है। CH3CO एसाइल ग्रुप हो गया और ये बीच में कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू ऑक्सीजन एटम। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। और साथ में वाटर मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर साथ में एलिमिनेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मतलब है कि यहाँ पर एस्टर फॉर्मेशन होगा और एस्टर फॉर्मेशन होगा विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के अगर हम रिएक्शन कराते हैं एसिड की प्रेजेंस के अंदर, मतलब H प्लस की प्रेजेंस के अंदर अगर हम करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफाइल ये जनरेट होगा, एसाइल ग्रुप OR जो माइनस है वो जनरेट होगा, यहाँ से H एलिमिनेट होगा, यहाँ से OH एलिमिनेट होगा और यहाँ पर वाटर तो बन ही रहा है H यहाँ से और OH यहाँ से, तो ये मिलकर वाटर बन गया और बाकी RCO और ये OR यहाँ पर ऐड हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म के अंदर। तो ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल और ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेगा OH को यहाँ से हटा देगा और खुद उसकी जगह पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसके अंदर से अल्कोहल में से तो H का रिमूवल होता है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से OH का रिमूवल है वो होगा। फिर बाद में आता है रिएक्शन विथ PCl5, PCl3 एंड SOCl2। तो ये जितने भी जो हैलोजेनेटिंग कंपाउंड है, तो ये हैलोजन H यहाँ से OH को हटाकर OH का सब्स्टिट्यूशन होगा और सबकी जगह वहाँ पर Cl है, आपको दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर अगर PCl5 है तो वही OH हट गया और उसकी जगह Cl आ गया। यहाँ पर भी OH हटा, उसकी जगह Cl आ गया। यहाँ पर भी OH को रिप्लेस करके Cl आ गया। आपको याद हो तो अल्कोहल के अंदर भी रिएक्शन होती है PCl5, PCl3 और SOCl2 के साथ में, तो वहाँ पर OH रिप्लेस होता है। तो यहाँ पर भी हमने सिर्फ OH को ही रिप्लेस करना है, तो OH को रिप्लेस किया, Cl आ गया और एक O तो ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर एसाइल क्लोराइड है, इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। PCl5 में प्रोडक्ट बनेंगे PuCl3 प्लस HCl, जबकि PCl3 में बाई प्रोडक्ट बनेगा H3PO3। अब इसके अंदर यहाँ पर बाई प्रोडक्ट से अंदर एक तो गैस बनेगी SO2 और दूसरा बनेगा HCl। फिर आता है रिएक्शन विथ अमोनिया। तो रिएक्शन विथ अमोनिया के अंदर ये H इसके साथ में जुड़ गया तो यहाँ पर बन गया अमोनियम एसीटेट, इसको बोलेंगे अमोनियम। NH3 के अंदर एक H और जुड़ा तो NH4 प्लस बन जाएगा। NH4 प्लस को हम कहते हैं अमोनियम और इसको हम कहेंगे एसीटेट, तो अमोनियम एसीटेट। तो इसको जब हमने गर्म किया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हुआ, तो 2H यहाँ से और एक O यहाँ से, तो पीछे बचा CO और यहाँ से 2H हटा दो तो बचा H2O। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल है वो माइनस हो जाएगा और पीछे है वो एमाइड है वो बच जाएगा। तो इस तरीके से जब भी अगर आप अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पर एमाइड। फिर आता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ H। तो जब हम इसके अंदर रिडक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो एक O वहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे ये O है रिमूव हो गया और इसकी जगह 2H आ गए, तो यहाँ पर आ गया RCH2OH। और हमें पता होना चाहिए कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होगा तो पीछे की तरफ जाएगा तो एल्डिहाइड में बदलेगा या अल्कोहल में बदलेगा। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि भाई अगर सोडियम बोरोहाइड्रेट लिया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो इसको रिड्यूस कर सकता है। इसी तरीके से डाइबोरेन है वो भी रिड्यूस है वो कर सकता है, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो रिड्यूस नहीं कर सकता है।
फिर आता है डी कार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब हो गया एलिमिनेशन और कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 गैस है वो रिमूव होगी यहाँ से। तो RCONA हमने लिया और यहाँ पर हमने रिएक्शन हमने करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में, और रेशियो हम लेंगे 3:1। 3:1 रेशियो लेंगे, मतलब ये 3 रेशियो लेना है और इसका 1 रेशियो लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब इसके साथ में हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ से Na2 ये, तो यहाँ से Na2CO3 एलिमिनेट हो गया और ये जो H है इस R के साथ में जुड़ गया। ये याद करने की ट्रिक है छोटी सी, 2 Na और COO3, तो CO3 हो गया, यहाँ पर 2 Na हो गए तो Na2 हो गया, कार्बन हो गया और ये 3 ऑक्सीजन हो गए, तो Na2CO3 तो बाहर निकल गया, जो H बचा था इसके साथ में जोड़ दिया तो बन गया यहाँ पर बन जाएगा R के साथ में H जुड़ते ही या हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर CH3 था तो H जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। फिर आता है हैलोजिनेशन और इसका एक नाम और है HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड में से ये रिएक्शन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, हमेशा ध्यान रखना है, फंक्शन ग्रुप के नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा, उससे नेक्स्ट वाला बीटा, इस तरीके से आगे चलता रहता है। तो अल्फा जो कार्बन के पास में अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे वो रिप्लेस होंगे, ओनली अल्फा हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय हैलोजन एटम, और हैलोजन भी क्या होगा, या तो Cl होगा या फिर Br होगा। अब अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में और फर्दर अगर हाइड्रोलाइसिस हम करवाते हैं तो वहाँ पर H रिप्लेस होगा, H की जगह वहाँ पर आ जाएगा XCl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है। तो इस रिएक्शन के थ्रू जो कंपाउंड सिंथेसाइज होता है उसको बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। और इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ आपको अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस करवाने हैं, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और दिख रहा है, आप चाहें तो रिएक्शन को और फर्दर करवाएंगे तो ये H भी रिप्लेस हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे और या तो Cl या Br के प्रेजेंस के अंदर ही रिप्लेस होंगे, सिर्फ उन्हीं के साथ में रिएक्शन करेंगे, Cl2 या फिर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। फिर आता है रिंग सब्स्टिट्यूशन, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और वी कैन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इट इज़ मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से जो भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन के ऊपर जाएगा, इसका ध्यान रखना है आपको। जैसे पहली रिएक्शन हमने नाइट्रेशन करवाई, नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमने लिया, कंसनट्रेट HNO3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4, तो NO2 प्लस है वो जनरेट हुआ, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। अब इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा तो वो सिर्फ जाएगा मेटा पोजीशन के ऊपर, यहाँ पर मेटा पोजीशन के ऊपर जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, क्योंकि जो COH ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो ऑर्थो और पैरा पर कम हो जाएगी, तो इनके ऊपर कम हो जाएगी, तो कंपैरेटिवली हाई कहाँ रहेगी, मेटा के ऊपर। इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेटा के ऊपर जाएगा। उसी तरीके से अगर Br2 के साथ में रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, अब FeBr3 कैटलिस्ट का काम करेगा, तो यहाँ पर अगेन जो Br है वो जाएगा मेटा के ऊपर, तो प्रोडक्ट बनेगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अब इसमें एक नोट करने लायक है जिसमें क्वेश्चन भी आ चुका है बोर्ड के अंदर कि जितने भी जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो नहीं देते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमें पता है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर ओपन करके लिखें तो उसमें आपको ये ग्रुप दिखाई दे रहा है कि C डबल बॉन्ड O, जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट होता है वो AlCl3 जो हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर एज ए कैटलिस्ट काम में लेते हैं, उसके साथ में बॉन्ड बना लेता है और रिएक्शन है वो डीएक्टिवेटेड हो जाती है, आगे प्रोसीड नहीं कर पाती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर वहाँ पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन नहीं देंगे। रीज़न इज़ दैट कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड गेट बॉन्डेड टू
AlCl3 इसके साथ में बॉन्ड बना लेते हैं, डीएक्टिवेटेड कर देते हैं रिएक्शन को, इस वजह से आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगी।